समय की बात है। एक छोटे से गांव में बारबी नाम की एक अच्छी लड़की रहती थी। एक दिन जब बारबी धूप में चल रही थी, उसने एक जादुई जंगल में एक सुंदर सा फव्वारा देखा। फव्वारे का पानी सोने जैसा चमक रहा था और चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। यह जगह बारबी ने कभी नहीं देखी थी। जब बारबी उस फव्वारे के पास पहुंची, तो एक हल्की सी आवाज आई, स्वागत है प्रिय यात्री। बारबी इधर उधर देखकर चौंकी और फिर फव्वारे से एक सुंदर परी जैसी आत्मा निकली। उसकी चांदी जैसी बालें और फूलों से बनी एक चमकदार पोशाक थी। उसकी आंखें आसमान की तरह चमक रही थीं। मैं लीला हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इच्छाओं के फव्वारे की रक्षक हूँ। यह फव्वारा केवल उन्हीं को एक इच्छा देता है जिनका दिल शुद्ध होता है। लेकिन सावधान रहो, सभी लोग इस जादू का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते। बारबी हैरान होकर बोली, लोग क्या इच्छा करते हैं? लीला ने कहा, लोग प्यार, खुशी, शांति और उम्मीद की इच्छाएं करते हैं, लेकिन केवल वही लोग जिनका दिल सच्चा होता है, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लालच यहाँ नहीं चलता। बारबी ने सोचा और कहा, यह जादुई फव्वारा तो लोगों की मदद कर सकता है। बारबी ने देखा कि कुछ गांव वाले आए और सबके दिल में अच्छे इरादे थे। एक किसान आया और उसने अपनी फसल के अच्छे होने की इच्छा की। एक छोटी सी लड़की आई और उसने अपने परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा की, और एक बुजुर्ग जोड़े ने शांति और खुशी की इच्छा की। बारबी ने सबकी मदद की और जैसे ही वे अपनी इच्छाएं रखते, फव्वारा और भी चमकने लगा। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक बुरा आदमी भी था। वह था वेंस, एक लालची खजाना शिकारी। उसने सुना था कि इस फव्वारे के पास जादू है और वह इसे अपने लिए चुराना चाहता था। वह अपनी काली चादर पहनकर चुपके से जंगल में आया। उसकी आंखों में केवल लालच था। उसने फव्वारे का जादू एक काले गोले में कैद करने की कोशिश की। लीला ने महसूस किया और कहा, यह जादू तुम्हारे जैसे लालची व्यक्ति के हाथों में नहीं आ सकता। लेकिन वेंस रुका नहीं। वह फव्वारे के पास बढ़ता गया। फव्वारा अब जादुई शक्ति से भर गया और उसका पानी घूमने लगा। बारबी ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम वह नहीं ले सकते जो लोगों के लिए है। बारबी और लीला ने हाथ मिलाकर फव्वारे को बचाया और पूरा जंगल चमक उठा। वेंस, जो उस जादू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसे असफलता मिली और वह भाग गया। जब सब कुछ शांत हो गया, तो फव्वारा फिर से अपनी पुरानी चमक में लौट आया। गांव वाले फिर से अपने दिल की सच्ची इच्छाएं रखते हुए खुश हो गए। बारबी को खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा कि इस फव्वारे की असली जादू तो उन लोगों के दिलों में था जो दूसरों की भलाई के लिए इच्छाएं करते थे। और इस तरह बारबी और इच्छाओं के फव्वारे की कहानी एक लेजेंड बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को यह सिखाती है कि असली जादू उस चीज में नहीं है जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि उसमें है जो हम दूसरों के लिए देते हैं। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.